नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय माना जा सकता है। पश्चिम बंगाल में अराजकता और खून खराबे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुखर होकर तमाम सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा के द्वारा पश्चिम बंगाल से इस प्रकार का अग्रेसन लेकर उत्तर प्रदेश में आजमाने का काम किया जाने लगा है। जिस बात की आलोचना पश्चिम बंगाल के चुनाव में होती रही है कि चुनाव के दौरान हर स्थानों पर खून खराबा, अराजकता और लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, वही उत्तर प्रदेश में भी उसकी पुनरावृत्ति शुरू की जा चुकी है। पंचायत चुनाव के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाने के दौर में जिस ढंग से सत्ता पक्ष के द्वारा अराजकता फैलाने का आरोप विरोधियों के द्वारा लगाया जा रहा है, वह किसी भी मामले में उचित नहीं माना जा सकता। सपा भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं दिखती है। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी के परिजनों, महिला परिजनों के साथ किए गए अभद्रता और गाली गलौज से सभी तरफ आलोचना की जा रही है और आलोचना होने की जरूरत भी है। कभी भी गंदगी से गंदगी को साफ नहीं किया जा सकता, इस बात को सपा को समझना पड़ेगा। सपा के द्वारा इस बात की आलोचना की जा रही है, इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता के दमखम पर, पुलिस के दम पर पूरी अराजकता करने का काम इस ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव और जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव के दौरान किया गया। सपा के द्वारा इसके विरोध में 11 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। सपा ने यह भी तय किया है कि राज्यपाल को संबोधित एक पत्र इस अराजकता के विरोध में उनके द्वारा दिया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के द्वारा सत्ता का पूरी तरह से इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया है। तमाम प्रत्याशियों के नामांकन फाड़े गए हैं, तमाम लोगों को घरों में बंद किया गया है, डमी कैंडिडेटों के द्वारा पर्चा उठाने की दुस्साहस की गई है। वहीं देवरिया में एक प्रत्याशी के अपहरण की भी बात कही जा रही है। कुल मिलाकर जो कुछ भी इन चुनाव के दौरान, जिसे हम विधानसभा के पूर्व का सेमीफाइनल कह सकते हैं, इसके दौरान हुआ, वह किसी भी मामले में सही या उचित नहीं ठहरा जा सकता। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई बेहतर नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर यह आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में होने वाले स्थिति का इससे सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती के द्वारा भी एक तीर से 2 शिकार करने का काम किया गया। जहां एक तरफ मायावती ने भाजपा के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, वहीं सपा के द्वारा भी हमेशा से इस तरीके की अराजकता का उनके द्वारा आरोप लगाया गया। मायावती का कहना था कि सपा हमेशा से इस तरह की अराजकता की आदी हो चुकी है। सपा प्रमुख मायावती के इन आरोपों से स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मायावती विरोधी दलों को मिलने वाले वोटों में अच्छी खासी सेध लगाकर उसे अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास जरूर किया जाएगा। इससे
सत्ता पक्ष को फायदा होगा या विरोधी दलों को यह देखना दिलचस्प होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।